हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो आज हम पढ़ेंगे इसके स्टेट्स के बारे में। जो 3 स्टेट्स मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो मैं लिखती हूँ, पहला है सॉलिड, सेकंड है लिक्विड एंड थर्ड है गैस। तो इन तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे और इनकी फ्लूइडिटी, इनके स्ट्रक्चर, इनके मॉलिक्यूल सब के बारे में हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ सॉलिड। तो सॉलिड जो मैटर है वो सभी बच्चों ने देखा होगा अपने घर में, ठीक है, जैसे आपकी टेबल, चेयर, ये सब। तो इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो पास पास होते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो उसके बाद हैव डिफिनाइट शेप, इनकी डिफिनाइट शेप होती है एंड डिफिनाइट वॉल्यूम। तो इनकी एक फिक्स्ड शेप होती है और एक फिक्स वॉल्यूम इनका होता है, ठीक है। तीसरा हैव हाई डेंसिटी। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इस मैटर के, ये बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, इसलिए इसकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है और इसलिए ये एक दूसरे में डिफ्यूज़ नहीं हो पाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के ये दिखा दिया, सॉलिड का बहुत पास पास है, डिफ्यूज़ नहीं हो पाएंगे। डिफ्यूज़ मतलब क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। मतलब दो अगर कोई चीज़ है तो उनका जो इंटरमिक्सिंग होगा उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। नाउ आगे प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, इनकी बाउंड्री डिस्टिंक्ट होती है, मतलब आपको कोई भी सॉलिड चीज़ है उसकी बाउंड्री दिखाई देती है ना, तो वही बात लिखी है, हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। हैव रिजिडिटी, ये बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, यानी ये बहुत ज़्यादा फर्म होते हैं, ठीक है। एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी, और इन ये जो मैटर होता है सॉलिड, इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, आप इसको दबा नहीं सकते हैं। सॉलिड को आप दबा के देख लीजिए एक बार, वो दबेगा ही नहीं, है ना। वैसे ही ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। अब हम मूव करते हैं सेकंड स्टेट ऑफ मैटर एंड दैट इज़ लिक्विड, जो कि आप जानते ही हैं। लिक्विड सबसे पहले एग्जांपल अगर बोलूँ तो दिमाग में आता है वाटर, है ना। तो अब हम लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड देन इन सॉलिड्स। तो इसके पार्टिकल होते हैं, जैसे सॉलिड के तो बहुत पास पास हैं पार्टिकल्स, इसके थोड़े से लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इनका सॉलिड से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होता है क्योंकि पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होते हैं, तो वही बात है कि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होता है सॉलिड से, या फिर आप कह सकते हैं कि लेस स्ट्रांग होता है, ठीक है। अब इनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है, हर मॉलिक्यूल की या हर पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल की, वो ज़्यादा होती है। अच्छा बेटा, एक बात ध्यान रखना कि जितना क्लोजली कम पैक उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो मूवमेंट पे हेल्प करती है पार्टिकल्स के। तो काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल इज़ मोर देन इन सॉलिड्स, क्योंकि इसके कम क्लोजली पैक्ड है, तो इसलिए इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। डो नॉट हैव डेफिनाइट शेप, इनकी कोई शेप नहीं होती, पर वॉल्यूम डेफिनाइट होता है। जैसे आप एक ग्लास वाटर को किसी मग में डालोगे तो उसकी शेप मग की हो जाएगी, पर वॉल्यूम उसका उतना ही रहेगा। डेंसिटी इसकी थोड़ी सी लो होती है। डेंसिटी क्या होता है बेटा? एक फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम का, ठीक है। तो
लेस क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स है ना इसके, तो इसलिए इसकी जो डेंसिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी सॉलिड से, एंड कैन डिफ्यूज़, और एक दूसरे के साथ ये डिफ्यूज़ हो सकते हैं। देखो जैसे मैं पार्टिकल्स बना रही हूँ थोड़े से, ये मैं पार्टिकल्स दूर दूर बना रही हूँ क्योंकि ये लेस क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, अब इसकी और कैरेक्टरिस्टिक जानते हैं। हैव फ्लूइडिटी, इनमें फ्लूइडिटी होती है, यानी जैसे वाटर होता है, आप उसको कहीं पर डाल दोगे तो वो बह जाएगा, उसमें बहाव है। ठीक है, तो हैव फ्लूइडिटी। लो कंप्रेसिबिलिटी, देखो सॉलिड को तो आप कंप्रेस ही नहीं कर सकते, लेकिन लिक्विड को आप कंप्रेस कर सकते हो, लेकिन उसकी जो होती है लो होती है कंप्रेसिबिलिटी। सबसे ज़्यादा बेटा गैस की होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो है फ्लूइडिटी, लो कंप्रेसिबिलिटी। नो बाउंड्रीज, इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है, आप जिस भी कंटेनर में डालोगे, जिस भी यूटेंसिल में डालोगे उसकी बाउंड्री ले लेगी ये, इसकी अपनी खुद की कोई बाउंड्री नहीं होती है। लास्ट हम मूव करते हैं गैशियस स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो अब हम गैशियस के बारे में बात करेंगे कि गैशियस स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है। पार्टिकल्स ऑफ दिस इज फार अवे। ठीक है, तो कांस्टेंट पार्टिकल्स जो हैं इसके थोड़े से वो दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो इसके जो है लिक्विड से भी दूर है। ठीक है, थोड़े नहीं एक्चुअली बहुत। कांस्टेंट पार्टिकल आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, इस वजह से इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज़ नेग्लिजिबल। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनकी जो होती है पार्टिकल्स की वो एकदम नेग्लिजिबल होती है, यानी ना के बराबर होती है। ठीक है, कांस्टेंट पार्टिकल दूर दूर हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे लगेगा। अब मैंने आपको बताया था जितनी दूर पार्टिकल्स उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो जैसे लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी आई थी लेकिन उतनी नहीं थी, लेकिन गैस में बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में इंसेंस स्टिक का एग्जांपल भी दिया था। ठीक है, ना तो इनके पास कोई डेफिनेट शेप होती है और ना ही इनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता, मतलब कि ना तो कोई इनकी फिक्स्ड शेप है और ना ही इनका कोई फिक्स वॉल्यूम है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी के बारे में समझा दिया है। फिर डेंसिटी आपको मैंने बताया ही था कि मास अपॉन वॉल्यूम जो होता है वो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। अब जो वॉल्यूम और मास, इसका अगर हम देखेंगे तो बहुत दूर दूर है पार्टिकल। ठीक है, तो इसलिए डेंसिटी इसकी बहुत कम है, इसलिए ये बहुत आराम से डिफ्यूज़ हो जाएगा, यानी बहुत आराम से ये मिक्स हो जाएगा। देखो लिक्विड के कंपैरिजन में कितने दूर दूर पार्टिकल्स हैं इसके। ठीक है, समझ में आया। नाउ मूव टू नेक्स्ट, हैव फ्लूइडिटी। अच्छा बेटा, जितने दूर दूर पार्टिकल जिस भी मैटर के होंगे उसकी फ्लूइडिटी उतनी अच्छी होगी। ठीक है, तो इसकी फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा होती है, इवन लिक्विड से भी ज़्यादा होती है। हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी, आप इसको बहुत आराम से कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे आपने एलपीजी सिलेंडर्स और सीएनजी सिलेंडर्स देखे ही होंगे, उसमें बहुत गैस होती है तो वो कंप्रेस करके ही भरी जाती है। नो डेफिनाइट बाउंड्री, कोई डेफिनाइट बाउंड्री इसकी नहीं होती। ठीक है, तो ये था हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट के बारे में।